श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने नवम माला की 60 मणि तक श्रवण किया। अब आगे 61वीं मणि। जैसे रोग के परमाणु होते हैं वैसे ही पाप पुण्य के भी परमाणु रहते हैं, विचारों के भी परमाणु रहते हैं। अतः जहाँ जिस प्रकार के मनुष्य रहते हैं, जिस प्रकार के कार्य होते हैं, जिस प्रकार की चेष्टाएं होती है, वहाँ उसी प्रकार के परमाणु बनते एवं फैलते हैं और वे बहुत समय तक रहते हैं। आकाश और वायु में भी वस्तुओं और क्रियाओं के संस्कार रहते हैं। आसन और मालाओं का भेद इसी दृष्टि से है। आसन और माला का असर पड़ता है व्यवहार करने वाले पर, और व्यवहार करने वाले का असर पड़ता है आसन और माला पर। तीर्थों की रज, महात्माओं की चरण धूलि आदि केवल श्रद्धा की चीज नहीं है। माना श्रद्धा से काम होता है, किंतु यह उपर्युक्त नियम ही प्रधान है। 62वीं मणि। जगत का प्रपंच ऐसा है कि वह अंगुली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लेता है। जितना ही पुरुष जागतिक प्रपंच के अंदर संलग्न होता है, उसमें प्रपंच के साथ साथ उतना ही प्रपंच का दोष भी आ जाता है। 63वीं मणि। जब तक बुरे में बुरापन दिखता है और वह बुरापन हृदय में शूल सा चुभता रहता है, तब तक तो उसको निकालने की चेष्टा होती है, किंतु जब बुरे में अच्छी बुद्धि हो जाती है तब फिर उससे बचना बहुत कठिन है। 64वीं मणि। कर्म में से बुराई निकलने का एक ही उपाय है, भगवत समर्पण बुद्धि। 65वीं मणि। जहाँ लौकिक वस्तुओं की इच्छा हुई वहाँ ज्ञान ढक जाता है और पाप आ जाता है, यह नियम है। 66वीं मणि। आचार का आधार है धर्म। जब तक धर्म का, ईश्वर का, लोक परलोक का भय बना रहता है तब तक तो मनुष्य आचार से डिगने, पाप करने से भय करता है और उससे यथासाध्य बचता भी है। पर जहाँ यह भय निकला कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। 67वीं मणि। अभ्यास का धीरे धीरे अभ्यास करते रहने से स्मरण रूखा होता है और प्रेम का रसीला वह करना पड़ता है और यह होता है तथा इसके किए बिना रहा नहीं जाता है। 68वीं मणि। श्रद्धा तत्परता की जननी है। 69वीं मणि। सेवा बनने में संबंध मन का है, न कि उपकरणों का। 70वीं मणि। अभीष्ट की प्राप्ति में जो सुख है उसको प्राप्त करने के प्रयत्न में भी वही सुख है। भगवान का सेवक भगवान को साध्य नहीं बनाता, भगवान की सेवा ही उसका साध्य है। सेवा सेवा के लिए होती है, सेवा से सेवा की अभिवृद्धि होती है। भजन के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। जहाँ ऐसा विचार है वहाँ भजन में गौण बुद्धि है, वहाँ भजन की कीमत है, असली प्राप्य वस्तु नहीं। 71वीं मणि। जहाँ सेवा भाव होता है वहाँ सेवा का फल भी सेवा ही होता है, इसीलिए सेवा में शिथिलता आदि बातें वहाँ नहीं आती। वहाँ तो सेवा न बनने में ही दुख होता है। 72वीं मणि। साधना की कसौटी क्या है? साधना में आगे बढ़ते रहने में आनंद और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्परता। 73वीं मणि। जगत की सत्ता का मन से निकल जाना ही पर वैराग्य है। 74वीं मणि। ऊपर से मनुष्य जैसा दिखाई दे उससे कहीं अच्छा मन में होना चाहिए। 75वीं मणि। मनुष्य की उन्नति तब होती है जब वो अपने को देखता है, अपने दोषों को देखता है, अपने रोगों को देखता है तथा वे रोग, वे दोष उसके हृदय में खलते हैं और वह उन्हें मिटाने के लिए प्रयत्न करता है। 76वीं मणि। मनुष्य को यदि अपना सुधार करना है तो सुधार करने में लग जाना चाहिए और पल पल में अपने दोषों को देख देख कर उन्हें सुधारते रहना चाहिए। 77वीं मणि। साधक उसी का नाम है जो सावधान है, सावधान होकर अपने साधन में लगा हुआ है और जो दिन रात अपने को भगवान में संलग्न कर देने के लिए प्रयत्नशील है। 78वीं मणि। विपत्ति का पार पाना क्या है? उसका असर हम पर न हो। विपत्ति में हम हार न माने, भय न माने, फिर चाहे स्वरूपता वह बनी रहे। 79वीं मणि। विपत्ति में हार तभी तक होती है जब तक मनुष्य उससे डरता है। 80वीं मणि। सुख के समय चाहे माँ बच्चे को अलग रख दे, पर दुख के समय तो वह उसे अपनी गोद से अलग नहीं रख सकती।
उस समय तो उसका स्नेह उस पर और भी अधिक रहता है। इसी प्रकार विपत्ति के समय भगवान हमारे साथ रहते हैं, उनके सानिध्य का अनुभव करना चाहिए। 81वीं मणि, जगत जब किसी साधक को जागतिक सम्मान से वंचित करता है तभी उसके यथार्थ सौभाग्य का उदय होता है, और जब जगत उसका उच्च आसन पर वरण करता है तब उसका दुर्भाग्य प्रकट होता है। 82वीं मणि, साधक के लिए जागतिक सुख पतन का साधन है और जागतिक सुख जागतिक दुख उत्थान का। सिद्ध के लिए दोनों एक से है, वह सुख दुख दोनों में भगवान के समान दर्शन करता है। 83वीं मणि, विपत्ति में जहाँ हमें डर होता है वहाँ हम भगवान पर संशय करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि वहाँ हम भगवान के सानिध्य को ठुकरा देते हैं। 84वीं मणि, जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, और इसी को मानना चाहिए परम पुरुषार्थ। जितने भी पुरुषार्थ है प्राप्त करने योग्य पदार्थ है वे सभी गिराने वाले हैं। जब तक यह निश्चय नहीं होता कि भगवान को प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है तथा यही जीवन का चरम लक्ष्य है, तब तक मनुष्य कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता। 85वीं मणि, भगवान के चरणों को पाने की अनन्य लालसा ही जीवन का चरम और परम ध्येय है। भगवान की प्राप्ति सहज है, पर उनके चरणाश्रय को प्राप्त करने की लालसा बड़ी दुर्लभ है। 86वीं मणि, भगवान को जानने की इच्छा न होकर इच्छा होनी चाहिए भजन करने की, चरणों का आश्रय ग्रहण करने की। हमारा काम भगवान को जानना नहीं पाना है, और पाना होता है भजन से, भगवान के चरणों की कृपा से। राजा को जान लेने से कुछ हाथ नहीं लगता, पर यदि उनसे प्रेम हो जाए तो काम बन जाता है। इसी प्रकार जो केवल तर्क युक्ति के द्वारा भगवान को जानने की इच्छा करने वाले हैं उनके कुछ हाथ नहीं लगता। अतएव भगवान को जानने की रहस्य में प्रवेश करने की इच्छा को छोड़कर भजन में लगना चाहिए। भजन करने से हमारे लिए जो जानना आवश्यक होगा वह भगवान अपने आप जना देंगे, और वही जानना यथार्थ जानना होगा। सोई जानई जेहि देहु जनाई। 87वीं मणि, दुख क्या है? भगवान के परमानंद स्वरूप में विश्वास न होना और जगत के क्षुद्र पदार्थों में सुख के लोभ से आसक्त होना। 88वीं मणि, जो भगवान के हैं, जो भगवान के हो गए हैं, जिनको भगवान का एकमात्र आश्रय है, ऐसे जो भी है, चाहे पक्षी हो, पशु हो, बालक हो, वृद्ध हो, उन सबका भार भगवान पर रहता है। उनको कब किस वस्तु की आवश्यकता है इसकी जांच करेंगे भगवान और पूर्ति करेंगे भगवान। 89वीं मणि, जिन लोगों ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा लिया है उनकी तो बात ही क्या है। जिन्हें यह निश्चय हो गया है कि बहुत लंबे काल के बाद उनको श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, उन पर भी विषय का प्रभाव नहीं हो सकता। जिसको भगवान के चरणों का नखाग्र भी प्राप्त हो गया या प्राप्त होगा, उनको जगत का विष नहीं व्याप सकता। 90वीं मणि, जितने और अवतार है उनमें भगवान परवश नहीं स्ववश है, पर इस श्री कृष्ण अवतार में वे भृत्य परवश है, अर्थात अपने प्रेमियों के प्रेम के वश में रहते हैं और वे कहे सो करते हैं। 91वीं मणि, जो सबका आकर्षण कर ले, यहाँ तक कि जीवन मुक्त पुरुषों के चित्त को भी हर ले, उसका नाम है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही है, इससे उनका एक नाम है आत्माराम गुणाकर्षी। उनके गुण ही ऐसे हैं जो आत्माराम महापुरुषों को भी अहेतुक प्रेम के लिए बाध्य कर देते हैं। 92वीं मणि, आकाश में पक्षी उड़ता है, उसको पिंजड़े में बंद करना बड़ा सुंदर लगता है, पर उसे पकड़ा कैसे जाए? जो उसे पकड़ने का कौशल जानते हैं उनके पास जाकर प्रार्थना की जाए तो उसे पकड़ने में सफलता मिल सकती है। इस प्रकार भगवान के नित्य पार्षद प्रेमी भक्तों की सहायता के बिना श्री कृष्ण चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन है। 93वीं मणि, दुर्भाग्य क्या है, दुर्घटना क्या है, दुर्दैव क्या है? किसी के पास धन नहीं रहा, किसी के चोट लग गई, यह दुर्घटना नहीं। किसी की संपत्ति का नाश हो गया, यह दुर्भाग्य है, दुर्दैव नहीं। श्री कृष्ण को छोड़कर किसी भी जागतिक वस्तु के प्रति मन का अभिनिवेश होना, प्रेम होना, यही दुर्भाग्य, दुर्दैव एवं दुर्घटना है।
दूसरे दुर्भाग्य, दुर्दैव, दुर्घटना आदि तो होते रहते हैं, आते जाते हैं, पर मनुष्य होकर भी जो श्री कृष्ण को छोड़कर विषयों से प्रेम करता है, यह उसके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना, दुर्दैव या दुर्भाग्य है। 94वीं मणि। सबके प्रेम का पात्र आत्मा है। आत्मा को जो वस्तु अनुकूल हो, जिस वस्तु से आत्मा को सुख मिलता दिखता हो, उसी में प्रेम होता है। पुत्र आदि में जो प्रेम है, आत्मीयता है, वह आत्मा को लेकर ही। पुत्र आदि सब सुख के पात्र होने पर भी उनके लिए कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम किया जाता है अपने सुख के लिए, अपनी तृप्ति के लिए। आत्मा का अनादर करके, आत्मा की सुख की परवाह न करके आत्मियों से कोई प्रेम नहीं करता। आत्मज्ञान होने पर ही कोई आत्मा से प्रेम करे, यह बात नहीं है। आत्मा से प्रेम स्वाभाविक होता है। अत्यंत मूढ़ एवं अज्ञानी भी आत्मा से प्रेम करता है। अलग अलग भावों से और अलग अलग प्रयोजनों से हम बहुतों को प्रेम करते हैं, किंतु अपने में जो प्रेम होता है उसमें प्रयोजन का अंतर नहीं, भाव का अंतर नहीं। श्री कृष्ण आत्मा के आत्मा है, अतः उनमें जो प्रेम होता है उसमें न तो स्वतंत्र भाव है, न तो स्वतंत्र प्रयोजन। जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका जो जगत से प्रेम होता है, वह श्री कृष्ण को लेकर ही। यह नियम है, आत्म संबंध शून्य प्रेम कहीं नहीं होता। श्री कृष्ण आत्मा के आत्मा है, अतएव जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, वे यदि दूसरों से प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण को लेकर ही। जगत में जितना प्रेम है वह न चिरस्थायी है, न एक समान है और न एक में है, पर आत्मा का रूप चिरस्थायी, एक समान तथा एक में है। श्री कृष्ण में जिसका एक बार प्रेम हो गया, वह एक में हो गया, स्थायी हो गया तथा एक सा हो गया। फिर वह श्री कृष्ण को छोड़कर अथवा अलग किसी प्रयोजन से किसी को प्रेम नहीं करता। 95वीं मणि। जो असत उपायों से असत वस्तु को पाना चाहते हैं, जैसे चोरी, डकैती आदि करके क्षणभंगुर धन आदि की इच्छा करते हैं, वे जघन्य जीव हैं, उनकी बात छोड़ दी जाए। पर जो श्री धन, पुत्र आदि असत वस्तुओं को शास्त्रानुसार सकाम कर्म के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी बहिर्मुख हैं और दुर्लभ मानव जन्म खो रहे हैं। वे चिद वस्तु को छोड़कर जड़ में ही मस्त रहते हैं, जड़ में ही प्रवृत्त रहते हैं, अतः वे सार त्यागी तथा असारग्राही है। इसके बाद वे पुरुष है जो चिद वस्तु के अनुसंधान में लगते हैं, विवेक के द्वारा जड़ का त्याग करके चित्त के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं। वे असार के त्यागी है, पर सारग्रही वे भी नहीं है। ऐसे पुरुषों को सारभूत अथवा सारभावी कहा जा सकता है, पर सारग्राही नहीं। किंतु जो लोग तमाम इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं और उसके द्वारा सारातिसार सच्चिदानंद घन परात्पर श्री कृष्णचंद्र को सेव्य रूप या प्रियतम रूप से ग्रहण करना चाहते हैं, वे ही यथार्थ सारग्राही है। उनके लिए सच्चिदानंद घन सार वस्तु एकमात्र प्रयोजन है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि प्राप्त करना उनका प्रयोजन नहीं है, अतः उनका परम पुरुषार्थ मोक्ष नहीं, सच्चिदानंद घन की सेवा है। ऐसे सेवाधिकारी भक्त सेवा छोड़कर अन्य कुछ भी मोक्ष तक भी स्वीकार नहीं करते, देने पर भी नहीं लेते। ऐसे सारग्राहियों की वाणी लगी रहती है सच्चिदानंद घन सार वस्तु के गुणों के कथन में, कान लगे रहते हैं उनके गुणों के श्रवण में, तथा उनका चित्त लगा रहता है उस परात्पर की लीलाओं के अवलोकन में। जिनका सच्चिदानंद घन वस्तु के साथ तादात्म्य हो गया है, जो उसमें मिल गए हैं, एक रूप हो गए हैं, उनमें सच्चिदानंद घन चेतन तत्व के सिवा कोई कामना या आकांक्षा नहीं होती, अतः वे सारभूत होते हैं। पर जो सारग्राही है, जिनका शरीर, मन, वाणी तीनों चीजें लगी रहती है सच्चिदानंद रूप की सेवा में, वह नित्य आकांक्षी है, नित्य अतृप्ति है, सेवाकांक्षा है। ऐसे प्रेमियों को सर्वदा सेवा में लगे रहने पर भी सेवा से तृप्ति नहीं होती, उसकी सेवाकांक्षा भी कभी पूरी होती ही नहीं, उनकी चाह कभी मिटती ही नहीं। प्रेम में तृप्ति कहाँ है, अलम कहाँ है, वह तो प्रतिक्षण वर्धमान है, अतः उनके स्वभाव में नित्य अतृप्ति रहती है। इसीलिए सच्चिदानंद घन की लीला कथा आदि में डूबे रहने पर भी उनके लिए वह लीला कथा कभी पुरानी नहीं होती। बच्चा नित्य वैसे ही खेलता है, नाचता है, पर माँ के प्रेम में कभी तृप्ति होती है क्या? इसी प्रकार भगवान की कथा सुधा नित्य कानों में पढ़ते रहने पर भी आकांक्षा बनी ही रहती है, और यह आकांक्षा और अतृप्ति लीला कथा को कभी पुरानी तो होने देती ही नहीं, वरन
लीला कथा के श्रवण से आकांक्षा एवं तृप्ति बढ़ती ही रहती है। 96वीं मणि, जहाँ श्रोता के मन में तर्क नहीं, विवाद नहीं, केवल रस पीने की इच्छा है और केवल उस रस को बढ़ाने के लिए ही प्रश्न है, वही वास्तव में लीला कथा में रस आता है। 97वीं मणि, कथा अंतरंग रहस्य कथा वहीं पर प्रकट होती है जहाँ वक्ता के मन में स्वतः श्रोता की रुचि एवं इच्छा देखकर वस्तु जागृत हो जाती है। कहने वाले के पास बहुत चीजें हैं, पर श्रोता की रुचि न देखकर वे छिप जाती है। किंतु एक समुदाय वह होता है जहाँ बैठने से वक्ता के मन में नई नई बातें उदय होती है, जहाँ श्रवण का आग्रह है तथा निरंतर कथा श्रवण करने पर भी जहाँ तृप्ति नहीं, खाए जाए और भूखे, ऐसे समुदाय में वक्ता के मन में अंतरंग नवीन नवीन कथाओं की स्फूर्ति होती रहती है। 98वीं मणि, भगवान की लीला कथा ही ऐसी है कि वह कैसे भी कानों में जाए पाप ताप को नष्ट कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त है, प्रेमी है, उनके मुख से यदि कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, वहाँ तो पाप ताप रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। अतएव वे जो भी शब्द उच्चारण करते हैं वह श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही। 99वीं मणि, प्रेमी भक्त तन्मयता में आनंद उपलब्ध नहीं करते। तन्मयता योगियों की चीज है। वे तो लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में ही आनंद लेते हैं। 100वीं मणि, जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, भगवान उनके पिता है, माता है, पुत्र है, भाई है, जो भगवान को अपना परम आत्मीय मानते हैं तथा जो त्रिलोकी का राज्य तो क्या मोक्ष तक के लिए कथा सुनना छोड़ना नहीं चाहते, वे ही भागवतुम है। 101वीं मणि, सत्संग दो प्रकार का है। वह जिसके प्रभाव से अंतकरण के मल का नाश होता है, मन शुद्ध होता है, भगवत भक्ति का ज्ञान का उदय होता है तथा अंत में भगवान की प्राप्ति होती है, यह परंपरा से मुक्ति देने वाला सत्संग है। दूसरा सत्संग वह है जिसके एक लव मात्र के साथ मोक्ष तक की तुलना नहीं की जा सकती। पहली श्रेणी का सत्संग सामान्य सत्पुरुषों का संग है, उनके प्रेमियों का नहीं। दूसरे प्रकार का सत्संग भगवान के संगी का संग है। ऐसे संगी का जो नित्य भगवान में आसक्त चित्त है, जिसका मन भगवान के साथ नित्य संबंध है, जो भगवान का वास्तविक प्रेमी है और जो अंतरंग लीला प्रसंग को जानता है। प्रेम के बिना अंतरंग की बात नहीं जानी जाती। अंतरंग की बात प्रेमी को केवल प्रेम से ही ज्ञात होती है। अतएव भगवान के अंतरंग प्रेमी पुरुषों से भगवान की जो बातें सुनने को मिलती है, उनके सामने मोक्ष कुछ नहीं। 102वीं मणि, देव माया और असुर माया वही चलती है जहाँ भगवदाश्रय नहीं है। जो भगवान के चिर आश्रित है, भगवान के सखा है, उन पर देव असुर कोई सी माया नहीं चल सकती। 103वीं मणि, जो भक्त नहीं है उनसे भगवान अपनी लीला छिपाते हैं। भक्तों के सामने भगवान की लीला प्रकट होती है। 104वीं मणि, विपत्ति का ज्ञान बुद्धि को हर लेता है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी विपत्ति में विलुप्त हो जाती है। भगवान परम ज्ञान स्वरूप है, पर भक्त के विपत्ति लेश की कल्पना मात्र से वे बुद्धि रहित से हो जाते हैं। उनमें अचिंत्य अनंत महाशक्तियाँ हैं, पर ऐसे अवसर पर वे अपने को शक्तिहीन मानने लगते हैं और परम व्याकुल तथा परम चिंतित हो जाते हैं। इसलिए वे बछड़ों तथा गोप बालकों के ब्रह्मा जी के द्वारा छिपा दिए जाने पर चिंता में डूबे हुए हैं। उस समय कोई उन्हें देखे तो ऐसा ज्ञात हो कि जैसे कोई छोटा सा अज्ञ बालक खड़ा खड़ा रो रहा है, शोक कर रहा है। वह व्यग्र बेसुध एवं व्याकुल है। जिन भगवान की चरण ज्योति के लेश भास के अंश मात्र से सारी चिंताएं सदा के लिए दूर हो जाती है, वे भगवान स्वयं चिंतित हो जाते हैं। अप्राकृत के परम सिंहासन से उतरकर प्राकृत की कोटि में आ जाते हैं। भगवान की प्रेमाधीनता का यही स्वभाव है। 105वीं मणि, प्रयोजन और वस्तु सहयोग के बिना अग्नि की शक्ति का प्राकट्य नहीं होता। ब्रजवासी गोप गोपियों की प्रेम रूपी आवरण में ज्योतिर्मय भगवान छिपे हुए हैं। वहाँ बैठे हुए हैं, छोटे से है, बाल विग्रह है, प्रेम और आनंद की मूर्ति है। सर्वशक्तिमत्ता अनंत भगवती शक्ति या सच्चिदानंद घन के इस मधुर मनोहर बाल विग्रह में विद्यमान है, परंतु प्रयोजन न होने से, आवश्यकता न होने से प्रकट नहीं होती। 106वीं मणि, मनुष्य में जितनी शक्तियाँ हैं, देखने या सुनने आदि की, सब मन के अधीन है। मन का सहयोग न हो तो कोई भी शक्ति काम नहीं करती। आंखों से देखते रहने पर भी
यदि मन साथ नहीं है तो ज्ञान नहीं रहता। क्या देखा है। इसी प्रकार भगवान की समस्त सर्वज्ञता, सर्व सर्वनियंत्रता आदि शक्तियाँ लीला शक्ति के अधीन है। लीला शक्ति एवं कृपा शक्ति के प्राकट्य के लिए, उनके सहयोग के लिए ही अन्य सब शक्तियाँ प्रकट होती है। 107वीं मणि, भगवान के सभी कार्यों में रहता है अमृत। भगवान किसी को मारते भी है तो तारने के लिए। भगवान कल्याणमय है, अतएव उनसे कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं जिसमें बुराई हो। 108वीं मणि, भगवान के अस्तित्व का वास्तव में हमें विश्वास हो जाए, हमें यह विश्वास हो जाए कि भगवान यहाँ है, हमें देख रहे हैं, तो सच्ची बात है कि हम निष्पाप हो जाए, निश्चिंत हो जाए और निर्भय हो जाए। श्री राधे राधे। हरे कृष्णा।